अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एक न्यू अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के साथ आपके साथ हाजिर हूँ मैं, जो कि ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम, मेरा बहुत ज़्यादा प्यार, आपके ताउन का बहुत ज़्यादा शुक्रिया और दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ठीक है, रिपोर्ट शुरू करते हैं, बाकी बातें तो होती रहेंगी इंशाल्लाह। नेम है जी कनीज़ फातिमा राशिद और 21/11/2021 की इसकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है। ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन का हुआ था अकॉर्डिंग टू ISUOG। ये रूल है, प्रोटोकॉल जो कि 2010 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसकी वजह से तमाम जो हैं वो मेरे हॉस्पिटल की जो तमाम रिपोर्ट्स हैं वो इसी प्रोटोकॉल के मुताबिक बनाई जाती हैं। ठीक है, और ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हम शुरू करते हैं कि सिंगल अलाइव फीटस का क्या मतलब है कि आपका जो है वो बच्चा, ठीक है, वो कह रहे हैं वो सिंगल है। ठीक है, यानी कि एक है, बच्चा एक है और सिंगल है और अलाइव है। ठीक है, बच्चा आपका सिंगल है यानी कि एक है, अलाइव है यानी कि ज़िंदा है, और फीटस का मतलब है आपका बच्चा। ठीक है, पेट में बच्चा जो है आपके। ठीक है, फीटल हार्ट रेट इज़ 136 पर मिनट। ठीक है, जो है ये जी 100 से अमूमन हार्ट रेट जो है वो फीटल हार्ट रेट यानी कि बच्चे का जो पेट में जो बच्चा है आपके, ठीक है, उसका जो हार्ट रेट है यानी कि दिल के धड़कने की मिकदार जो है वो 100 से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, 100 से ऊपर होनी चाहिए और 180 तक हम कहते हैं कि जी नॉर्मल है। ठीक है, 136 पर मिनट है इसकी हार्ट रेट जो है वो रैथम इज़ नॉर्मल, यानी कि उसके धड़कना जो है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद बाकी ये बायोमेट्री मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, और सेफेलिक प्रेजेंटेशन क्या, सेफेलिक भी बोलते हैं, सेफेलिक भी बोलते हैं। तो सेफेलिक प्रेजेंटेशन एट टाइम ऑफ स्कैन, मतलब कि बच्चा जो है वो बिल्कुल सीधा है, यानी कि जो इसके सर है वो नीचे है। सेफेलिक का क्या मतलब है, जो बच्चे का सर है वो नीचे है, जो टांगे हैं वो ऊपर हैं। ठीक है, जो सर है वो वजाइनल किनार की तरफ है। ठीक है, और जो टांगे हैं वो टुवर्ड्स द पेशेंट हेड है। ठीक है, टुवर्ड्स द मदर हेड, टुवर्ड्स द पेशेंट हेड। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल लाई एट टाइम ऑफ स्कैन, लॉन्गिट्यूड ये होती है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो होती है वो ऐसी होती है, ट्रांसवर्स जो होती है वो ऐसे होती है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन का मतलब है कि वो ऐसे है बच्चा। ठीक है, और उसके बाद लाइकर इज़ एडिक्वेट, यानी कि उसमें जो पानी है, बच्चे के पानी है वो बिल्कुल ठीक है। AFI मतलब एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। ठीक है, जो है वो बच्चे के इर्द गिर्द पानी के 4 कोने होते हैं। ठीक है, वो चारों को उसने प्लस करके जो हमें AFI दिया है यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो हमें दिए हैं वो उसने कहा है जी, ये है जी 14.3। ठीक है, इंडेक्स की जो होती है वो कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ प्लेसेंटा इज़ राइट लेटर एंड एंटीरियर वॉल। एंटीरियर वॉल मतलब कि ऊपर ऐसे, ये बच्चा है ना, ये बच्चा समझ लो, ये बच्चा है और इसके ऊपर ऐसे प्लेसेंटा आया हुआ है। ठीक है, एंटीरियर वॉल, राइट लेटर एंड एंटीरियर वॉल। राइट लेटर मतलब कि राइट साइड की तरफ है लेकिन एंटीरियर है। ठीक है, तो नो प्रीविया मतलब कि प्लेसेंटा जो है वो सर्वाइकल कैनाल के आगे नहीं है। ठीक है, प्रीविया क्या क्या मतलब होता है कि वो सर्वाइकल कैनाल के आगे आ जाता है प्लेसेंटा, यानी कि आवल जो है जिससे बच्चे को खुराक मिलती है। ठीक है, वो जो है वो एंटीरियर वॉल है, नो प्रीविया यानी कि सर्वाइकल कैनाल के आगे नहीं है। मैच्योरिटी ग्रेड इज़ 2। ठीक है, मैच्योरिटी ग्रेड जो इसमें मैच्योर है यानी कि मैच्योरिटी ग्रेड 3 भी होता है, 1 होता है, 2 होता है, यानी कि जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता है उसमें वो होता है उसका, जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता है वैसे वैसे इसकी आवल मैच्योर होती है।
ठीक है, मैच्योर होने का मतलब ये होता है कि आया है कि आपकी अव्वल पक गई है। ठीक है, सादा अल्फाज में आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अव्वल जो है वो पक गई है। कितना पक गई है, थोड़ी पकी है, ज़्यादा पकी है, इस तरह। ठीक है, और एनाटॉमिक सर्वे में वो कहता है कि नो इंट्राक्रैनियन अनोमली सीन। ठीक है, इंट्राक्रैनियन मतलब कि जो बच्चे के फीटल के सर की जो साख्त वगैरह है वो बिल्कुल ठीक है। क्रेनियल अनोमलीज में सर की अनोमली, स्कल की अनोमली कोई नहीं है। ठीक है, एट्रियम जो होता है वो आपको इतने मतलब समझ लगे, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एट्रियम होता है पेशेंट के उसके सर में एट्रियम होता है। ठीक है, एट्रियम भी होता है, उसने मुकम्मल मेजरमेंट दी है। ठीक है, एट्रियम इज कहता है 8.1 mm, यानी कि बच्चे के सर में जो पानी होता है। ठीक है, हर बच्चे के सर में पानी होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। कम हो तो बिल्कुल ठीक होता है, ज़्यादा हो तो हम कहते हैं कि बच्चे के सर में पानी है, हाइड्रोकेफलस हो गया जी। ठीक है, एट्रियम जो है वो बिल्कुल ठीक है। पोस्टीरियर फोसा भी बिल्कुल ठीक है, पोस्टीरियर फोसा एट्रियम के साथ ही होता है, तो वो भी कहता है बिल्कुल ठीक है। सेरिबेलम जो वो कहता है, सेरिबेलम क्या होता है जी, हरामक्स। ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। नॉर्मल CSP और CC यानी फोरनेक्स, आपको इसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप कह लो कि इंट्राक्रैनियल अनोमली कोई नहीं है। ठीक है, नॉर्मल स्पाइन मतलब कि जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल ठीक है। इंटैक्ट एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, यानी कि जो इसकी एब्डोमेन की जो वॉल है, ठीक है, पेट की जो वॉल है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्या होता है कि हर्निया भी हो जाता है, इंटैक्ट अगर ये ना हो तो हर्निया हो जाता है। ठीक है, वो कह रहा है इंटैक्ट है, यानी कि बिल्कुल ठीक है। वो कहता है कि जी EDD यानी कि एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट इज़ अकॉर्डिंग टू अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग, जो अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग के मुताबिक जो है वो EDD है वो है जी 10/2/2022, यानी कि 10 फरवरी 2022 ±2 वीक्स, यानी कि इसमें इसकी जो डेट हमने दी है इससे पहले 2 हफ्ते पहले बच्चा पैदा हो सकता है, 2 हफ्ते बाद भी बच्चा पैदा हो सकता है। नोट उसने क्या दिए हैं कि दी एक्यूरेसी ऑफ EDD एस्टिमेशन। ठीक है, EDD एस्टिमेशन यानी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट एस्टिमेशन इज प्रोग्रेसिवली डिक्रीजेस, यानी कि कम हो जाती है, यानी कि उसकी आफ्टर 26 वीक्स, यानी कि जो उसकी वैल्यू है वो 26 वीक्स के बाद जो है वो यूनिक नहीं होती। ठीक है, वो कहता है कि ये चेंज भी हो सकती है। ठीक है, जो 26 वीक्स के बाद यूनिक नहीं होती, ये नहीं होता कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, फिर वो कहता है कि इफ़ अवेलेबल कंसीडर्ड EDD अकॉर्डिंग टू LMP ऑब्लिक अर्लीस्ट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। वो कहता है कि आप या फिर EDD जो है वो LMP यानी कि आपका जो लास्ट मंथ ऑफ पीरियड्स होता है, ठीक है, आप उसके साथ एस्टिमेट लगा लें। ठीक है, और या फिर कोई भी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जो उन्होंने जल्दी करवाई है, पहले करवाई है, ठीक है, आप उसको देख के अल्ट्रासाउंड EDD का आपको जो है वो एस्टिमेशन लगा लें, आप उसकी वैल्यू मुकर्रर कर लें। ठीक है, फिर वो कहता है कि जी हम पैरामीटर्स पढ़ लेते हैं जी, इसको कहते हैं जी पैरामीटर्स। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जी BPD क्या होता है जी, सर का एपिडायमीटर। ठीक है, जो बच्चे के सर का एपिडायमीटर। ठीक है, और ये 4 वैल्यूज़ होती हैं पैरामीटर्स में, जो बच्चे की एज निकालने के लिए जो हम जी लेते हैं, वैल्यूज़ लेते हैं, वो 4 वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, एक AC और AC मतलब BPD। सबसे पहले हम BPD को ही डिस्कस कर रहे हैं अभी, बाकी बाद में बताते हैं। ठीक है, BPD मतलब कि सर का एपिडायमीटर। ठीक है, 72 mm। इस पे जो वीक्स बने हैं वो है जी 28 वीक्स 6 डेज। ठीक है, 28 + 6 का मतलब है 28 वीक्स 6 डेज। ठीक है, फिर FL यानी कि हमारी फीमर
यानी कि जिसको कहते हैं कि जी फीमर लेंथ, ठीक है। FL मीन टू से फीमर लेंथ, ठीक है। FL जो है हमारी है जी ये 52 mm। 20 इस पे जो वीक से बने हैं 27 प्लस 27 वीक्स 6 डेज, 27 वीक्स 6 डेज, ठीक है। ऐसी क्या मतलब होता है एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंसेस, ठीक है। इसका है जी 233 mm एंड 27 हफ्ते और 4 दिन। 27 हफ्ते इस पे जो एज है ये वो 27 हफ्ते और 4 दिन है। HC मतलब हेड सर्कमफ्रेंसेस, ठीक है। और ये है जी 266 29 वीक्स और 0 डे, ठीक है। और इसका कहते हैं जी EFW मतलब कि इसका जो वेट है, बच्चे का जो वेट है वो है जी 1100 एक मिनट, वो है जी 1150 ग्राम, ठीक है। 1150 ग्राम। फिर वो कहता है प्लस माइनस 150, यानी कि जो है वो इसमें 150 प्लस भी हो सकता है, 150 माइनस भी हो सकता है, ठीक है। गेस्टेशन एज, यानी कि गेस्टेशन एज जो है वो इसकी जो मतलब टोटली सारा कुछ मेजरमेंट करके जो हमारे पास टोटल एज बनी है वो 28 हफ्ते 3 दिन है, ठीक है। 28 हफ्ते 3 दिन हमारी जो है वो गेस्टेशन एज बनी है, ठीक है। फिर वो कमेंट्स कहता है जी, कमेंट्स में कहता है नॉर्मल फाइंडिंग सोनोग्राफिकली एट टाइम ऑफ स्कैन, यानी कि इसकी जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है वो बिल्कुल ठीक है, यानी कि इसका ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन किसी भी टॉपिक के बारे में आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे दूँगी, आप वहाँ से मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं और मुझसे अच्छा मशवरा ले सकते हैं, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।